आज हम यही टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं एपी सीरीज का। अब हम अगला इसका टॉपिक में अगला पॉइंट आता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। जैसे एपी है कोई, एपी मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई नंबर्स दिए हुए हैं तो उनका टोटल करना है, सबको ऐड करना है। उसका भी फॉर्मूला है। उसका क्या फॉर्मूला है वो मैं आज आपको बताती हूँ। आप पहले फॉर्मूला ही नोट कर लो। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एस इज इक्वल टू बोलो S is equal to कैपिटल S is equal to स्मॉल n अपॉन 2, इसको मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट में 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू d, n माइनस 1 ब्रैकेट में इंटू d। S is equal to n अपॉन 2 स्मॉल n अपॉन 2, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय, अब बिग ब्रैकेट का मेरे पास सिंबल नहीं है, मैं स्मॉल ही डाल रही हूँ इसमें चैट बॉक्स। स्मॉल ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस, फिर से स्मॉल ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड इनटू स्मॉल d और फिर ब्रैकेट क्लोज। ये मैंने चैट बॉक्स में भेज दिया। मेरे पास बिग ब्रैकेट का सिंबल था नहीं इसमें लैपटॉप पे, तो मैंने आपको ये स्मॉल ब्रैकेट 2 बार। S इज इक्वल टू S means sum of numbers of AP। AP जैसे सीरीज है ना 1 2 3 4 ऐसे, तो जितनी भी टर्म्स हैं उन सब का टोटल, उसका फॉर्मूला सम ऑफ द नंबर्स ऑफ AP सीरीज। हाँ तो हाँ मैं बता रही हूँ। S इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, बाकी A और D तो पता ही है आपको। स्मॉल a फर्स्ट टर्म और स्मॉल d कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अगर आपको लास्ट टर्म पता हो, अगर आपको फर्स्ट टर्म पता हो और लास्ट टर्म पता हो और n पता हो, तब भी आप फाइंड कर सकते हो। इसका फॉर्मूला भी नोट कर लो। S इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन 2 ब्रैकेट स्मॉल a प्लस स्मॉल l। L मतलब ये मैं भेज रही हूँ, ये मैंने भेज दिया। S इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू a प्लस l। ये l है, 1 नहीं है, l है। l मीन्स लास्ट टर्म, a मीन्स फर्स्ट टर्म और n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अगर आपको n, d और a पता हो तो आप s फर्स्ट वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अगर आपको n पता हो, a पता हो और लास्ट टर्म पता हो तो s इज इक्वल टू n अपॉन ये दूसरे फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, अब आपने नोट कर लिए फॉर्मूले। अगर आपको फर्स्ट टर्म पता हो और लास्ट टर्म पता हो, a n पता हो, अगर आप फर्स्ट फॉर्मूले में देखो n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, अगर हम 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d को स्प्लिट कर ले, 2a की जगह a प्लस a लिख दें तो ये बन जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब a प्लस n माइनस 1 इंटू d क्या होता है? लास्ट टर्म a n है ना, तो बस a प्लस a n ये आ गया, ये फॉर्मूला इसी में से निकला है। फर्स्ट फॉर्मूला में अगर आप 2a को स्प्लिट कर लो, a प्लस a कर दो तो a हो गया और a प्लस n माइनस 1 इंटू d मतलब लास्ट टर्म हो गया, उसी में से ही आ गया ये फॉर्मूला। हाँ उसी को ही आगे हमने सेकंड फॉर्मूला बना लिया कि डायरेक्ट ये भी लगा सकते। अब हम क्वेश्चंस करते हैं इस पे। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग AP। अब आप निकालोगे इसको। मैं आपको सीरीज दे रही हूँ 2 7 12 और अप टू 10th टर्म। इस सीरीज का 2 7 12 अप टू 10th टर्म। हाँ तो n इज इक्वल टू 10 हो गया, सीरीज है आपके पास। आपको a पता है, d निकाल सकते हो, n पता है, तो आप फॉर्मूला लगाओ, s निकाल के बताओ। 2 फिर 7 12 उसके बाद 12 नहीं सही है। बाकी बेटा s निकालना है। s मीन्स सम ऑफ द सीरीज। सम का फॉर्मूला मैंने अभी करवाया, n अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। आपके पास n है 10, a है 2 और d है 5 आएगा ना, 2 प्लस 5 7 है ना। अब आप ये वैल्यूज लगाओ। हाँ n हो गया 10, a है 2, 47 नहीं बेटा, 47 कैसे? देखो n अपॉन 2 मतलब 10 अपॉन 2 हो गया, ये तो कटिंग करके 5 आ गया बाहर है ना। ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू a, 2 2 जा 4 प्लस n माइनस 1 कितना हो गया? 10 माइनस 1 इज 9, 9 इंटू डिफरेंस कितना है 5 का, 7 माइनस 2 5, तो ये आ गया आपका
10/2 5 इंटू ब्रैकेट में 4 2 2 जार 4 प्लस 9 इंटू 5 45 45 और 4 49 तो 5 इंटू 49 240 नहीं पर उसमें तो आपके पास वो तो है ही नहीं लास्ट टर्म तो दी नहीं हुई सेकंड फॉर्मूला आप तब लगाओगे अगर अगर आपको ए एन पता हो आपको एन ये पता है कि एन कितना है ए एन नहीं पता आपको इसलिए आपको फर्स्ट फॉर्मूला आप फर्स्ट फॉर्मूला ही लगाओ सब में अब कर लो ठीक नहीं 249 तो नहीं है 245 है आ गया सबका 245 10/2 इंटू ब्रैकेट में 2 2 जार 4 प्लस n-1 इज 10-1 9 9 इंटू 5 45 45 में 4 ऐड किया तो 49 आ गया तो 10/2 को कटिंग करके 5 आ गया 5 इंटू 49 इज 245 अगला सम करो अगली सीरीज है -37 -33 -29 और n इज इक्वल टू 12 -37 -33 -29 अप टू 12 टर्म्स हाँ ठीक है सही है यस एक मिनट -180 आ गया ये आएगा 12/2 इंटू ब्रैकेट में 2 इंटू -37 प्लस 11 इंटू 4 तो ये कटिंग करके 2 6 are 12 6 इंटू ब्रैकेट में 2 इंटू -37 करो तो -74 आया प्लस 11 इंटू 4 आ गया 44 अब 74 से 44 माइनस करो 30 और साइन आएगा माइनस का तो 6 इंटू -30 दैट इज -180 अगला क्वेश्चन करो नेक्स्ट है 0.6 1.7 2.8 और n इज इक्वल टू 100 हाँ 2.8 यस सबको करना आया ये वाला सभी कंप्लीट कर लो पहले नहीं बेटा पॉइंट तो कैंसिल हो जाएगा ना 100/2 था ना बाहर पॉइंट की मिस्टेक है आपकी पॉइंट में बाकी ठीक है आ गया बच्चों 100n/2 इंटू a प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी ये फॉर्मूला है ना तो 100/2 ये आ गया 50 इंटू ब्रैकेट में 1.2 प्लस 9.9 इंटू 1.1 डिफरेंस है तो ये आ गया 50 इंटू ब्रैकेट में 1.2 प्लस इनको 9.9 को 1.1 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 108.9 इसमें 1.2 ऐड किया तो 11010 ये इसको फिर 50 से मल्टीप्लाई किया तो ये 11,010 आ गया अपॉन 100 कर देंगे क्योंकि दो नंबर से पहले डेसिमल है तो ये आपस में जीरोस कट गई तो ये आ गया 2 से कटिंग हो रही है 5 से और 2 से 5 से कटिंग हो रही है 5 2 are 10 और ऊपर ये 2 से कटिंग हो रही है तो कटिंग करके आ जाएगा 5,505 आ गया सबका जिसका नहीं आया कंप्लीट कर लो ठीक कर लो आप 50 से मल्टीप्लाई ना करो अपॉन जो अपॉन करके 100 आएगा उसकी 50 से कटिंग हो जाएगी 52 are 100 ठीक है 5 से मल्टीप्लाई मत करो 50 और 100 1/2 हो गया अब 11,010 आया था उसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये सीधा ये नंबर आ जाएगा डेसिमल भी हट जाएगा आप कैलकुलेशन को ना इजी किया करो चलो अगला क्वेश्चन दूं ये समझ नहीं आया इसका फॉर्मूला वही लगेगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी 2a सॉरी n/2 हो गया 100/2 100 टर्म्स है ना n 100 है 100/2 कितना आ गया 50 है ना 50 इंटू ब्रैकेट में 1.2 पहली टर्म प्लस n-1 हो गया 99 99 इंटू डिफरेंस निकाल लो तो 1.1 है 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करो तो 108.9 आ गया इसमें 1.2 ऐड करो तो ये आ गया 11,010 अपॉन 100 ठीक है और इंटू 50 था 50 की 100 से कटिंग 52 are 100 और 11,010 को 2 से डिवाइड करो तो 5,505 आंसर रवनीत थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है आपका जीरो का 50 आपका आंसर 5500 आया ना ये 5505 होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो 1/15 1/12 1/10 so on up to 11 terms बस 3 टर्म्स बता दी 11 टर्म्स टोटल है n इज इक्वल टू यस विक्रमजीत आपका 120 कैसे आ गया 1/12 में से 1/15 माइनस करो कितना आया डिफरेंस 1/60 आएगा सबका आ गया 1/12 माइनस 1/15 60 LCM 60 को 12 से डिवाइड करो 5 इंटू 1 इज 5 फिर माइनस का साइन 60 को 15 से डिवाइड किया 4 इंटू 1 इज 4 5 - 4 is 1 1/60 आ गया इसका कॉमन डिफरेंस
बस अब फॉर्मूला लगाओ n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d 11/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 1/15 प्लस 10 इंटू 1/60। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 33/20 आएगा। किस किस का नहीं आया? कहाँ तक हो गया? एलसीएम तक पहुंच गए। अब फॉर्मूले में n/2 हो गया 11/2, 11 टर्म्स है। ब्रैकेट में 2 इंटू फर्स्ट टर्म 1/15, तो ये हो गया 2/15 प्लस n-1 हो गया 11-1 मतलब 10, 10 इंटू डिफरेंस इज 1/60, तो 10 और 60 की एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 1/6 रह गया। 2/15 प्लस 1/6 है ब्रैकेट में और बाहर है 11/2। अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 15 और 6 का एलसीएम लो, कितना आया? 30। 15 और 6 दोनों 3 से डिविजिबल है। 3 5s are और 3 2s are। 5 2s are 10 और 10 3s are 30। 30 एलसीएम। 30 को 15 से डिवाइड करो 2, 2 इंटू 2 4 हो गया, प्लस 30 को 6 से डिवाइड करो 5, 5 इंटू 1 इज 5, तो ब्रैकेट क्लोज्ड। अब ब्रैकेट में 4 प्लस 5 9/30 रह गया। इसको ओपन करेंगे 11/2 इंटू 9/30। 9 और 30 की आपस में कटिंग हो रही है 3 के टेबल से। 3 3s are 9, 3 10s are 30। अब ऊपर है 11 इंटू 3 33 और नीचे 2 इंटू 10 20, तो 33/20 आंसर। अब किसको नहीं समझ आया? बाकी बच्चों को भी सबको आ गया। अब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें दोनों फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। मैंने 2 फॉर्मूले करवाए ना आपको। इन क्वेश्चंस में दोनों फॉर्मूले यूज करने हैं। पहले हमने an निकालना है। हमारा क्वेश्चन है 7, 10 एंड 1/2, 14 और अप टू 84। अब इस क्वेश्चन में हमें a भी पता चल जाएगा, d भी पता चल जाएगा और an दिया हुआ है। n नहीं पता हमें, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ये नहीं पता, तो हमने इनका सम निकालना है। तो पहले हमें n निकालना पड़ेगा। n निकालने के लिए हम 2 चीजें इकट्ठी सॉल्व करेंगे। पहले हम n निकालेंगे फिर s निकालेंगे, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला पता है an का, वही फॉर्मूले वही यूज होने हैं। हम बस अपने दिमाग में लाएंगे कि इस फॉर्मूले को हम कैसे सॉल्व करें जिससे हम ये आंसर तक पहुंच सके। तो हमें क्वेश्चन में एक बार फिर से सुन लो, सीरीज थी 7, 10 एंड 1/2, 14 और लास्ट टर्म है 84, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से a आ गया 7 और डिफरेंस निकाला, कॉमन डिफरेंस। तो 10 2s are 20 और 1 21। 21/2 में से 7 माइनस करो, 2 7s are 14, 14 को 21 से माइनस किया तो 7, 7/2। कॉमन डिफरेंस आ गया 7/2। a है यहाँ पे 7 और an है 84। तो an के फॉर्मूला में ये सारी वैल्यूज लगाओ। an की जगह 84, d की जगह 7/2 और a की जगह 7। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 84 इज इक्वल टू 7 प्लस ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू 7/2। अब 7 दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा 84 में से, तो बाकी रह जाएगा 77 और ये 7/2 है, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो रहा है तो 2 ऊपर चला जाएगा 7 नीचे। अब 77 इंटू 2/7, 7 और 77 की कटिंग हो रही है, 7 11s are 77। अब 11 इंटू 2 22। अब ये n-1 इज इक्वल टू 22 हो गया, तो n इज इक्वल टू 22 प्लस 1, -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 23। हमारा आधा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। n की वैल्यू हमने निकाल ली 23। अब s का फॉर्मूला आपको दूसरे वाला पता है, सेकंड फॉर्मूला जो मैंने करवाया था। अब हमें क्योंकि लास्ट टर्म भी पता है, n भी पता है, a भी पता है, तो हम छोटा फॉर्मूला लगा के इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। s इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट में a प्लस लास्ट टर्म, तो ये आ गया 23/2 और ब्रैकेट में इंटू करके ब्रैकेट में 7 प्लस 84। 7 प्लस 84 होता है 91, ब्रैकेट खोल दो 23/2 इंटू 91। यहाँ पे कोई कटिंग नहीं हो रही, 23 और 2 की नहीं हो रही, 91 और 2 की नहीं हो रही, और 23 को 91 से मल्टीप्लाई करो तो 2093/2। इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 1046 एंड 1/2, ये आंसर आ गया। समझ आया ये क्वेश्चन? नहीं, फर्स्ट फॉर्मूला तो मैंने कहा ही नहीं लगाने को। मैंने तो आपको कहा है an का फॉर्मूला लगाओ, जो फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था। an का फॉर्मूला, हाँ an का फॉर्मूला लगाओ, वहां से आपको n मिल जाएगा। फिर s का सेकंड फॉर्मूला लगाओगे तो आपको ये चीजें पता है सारी, n पता है, a पता है, l पता है, तो आप सेकंड फॉर्मूला आप यूज कर सकते, ठीक है। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, वो आप लोग करोगे।
मैं सीरीज दे रही हूँ 34, 32 प्लस 30 अप टू प्लस 10। अब हमें सीरीज दी हुई 34, 32, 30 अप टू 10। तो लास्ट टर्म पता है आपको, सेम मेथड जो अभी बताया है। पहले ए एन का फॉर्मूला लगा के एन निकाल लो, फिर लास्ट वाला सेकंड वाला फॉर्मूला लगा के एस निकाल। हाँ, उसके बाद लास्ट टर्म है 10, 10 10 286 नहीं। हाँ ठीक है यस सही है। बाकी बच्चों का आया नहीं? विक्रमजीत 305 तो नहीं आएगा इसमें। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला लगेगा। ए एन है 10, ए है 34 और डी है, डी कितना होगा -2। ठीक है, तो ये हो गया 34, एन माइनस वन को -2 से मल्टीप्लाई कर दो, एन इंटू -2 इज -2n और -1 इंटू -2 इज +2। तो 34 + 2 इज 36, 36 - 2n। अब 2n की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। 36 में से 10 को माइनस किया, 26, 26/2 13, तो n की वैल्यू आ गई 13। अब s में फॉर्मूला लगाओ, लास्ट टर्म पता है आपको, सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा n/2 इंटू a प्लस 13/2 इंटू ब्रैकेट में 34 + 10, ये आ गया 44। 13/2 इंटू 44, कटिंग करो, 2 इंटू 22 आ गया ऊपर 44, तो 13 इंटू 22 इज 280 ये आंसर। ठीक है, बाकी कल करते हैं, मंडे को करते हैं। ओके ओके, बाय बाय बाय। थैंक यू, सेम टू यू। आप सबको मेरी क्रिसमस।